नमस्कार दोस्तों, टेक आसा में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में दो एड्रेसिंग मोड्स पढ़ लिए थे। हमारे बाकी जो तीन बचे हुए एड्रेसिंग मोड्स हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे। अब बात आती है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसमें क्या होता है, जो एड्रेस होता है डेटा का वो इंस्ट्रक्शन में दिया होता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जो एड्रेस होता है डेटा का वो इंस्ट्रक्शन में दिया होता है। इसको भी लिख लेते हैं हम थोड़ा। एड्रेस ऑफ डेटा ऑफ द डेटा is given in the instruction itself। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम कुछ। LDA 2000H, इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको समझा देते पहले। LDA LDA में LD स्टैंड फॉर लोड, A स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर को हमें लोड करना है उस डेटा से जो कि 2000 एड्रेस पे, समझे। ए को लोड करना है हमें उस डेटा से जो कि 2000 एड्रेस पे है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं इसका मतलब है ये मेमोरी एड्रेस है। समझ में आया? आप खुद ही सोचिए, एक्यूमुलेटर जो हमने पढ़ रखा है 8 बिट का होता है। जी हाँ, 8 बिट का होता है। ये हमारा डेटा जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये एड्रेस है बट अभी हम इसको नंबर मान लेते हैं, कोई नंबर है एक रैंडम सा। तो ये कितने बिट का, अगर इसको हेक्साडेसिमली रिप्रेजेंट करें, ऑब्वियसली 16 बिट का। तो एक 16 बिट का नंबर एक 8 बिट में कैसे हो सकता है एडजस्ट? नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों नहीं हो पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये होगा ही नहीं क्योंकि ये एड्रेस है, ये डेटा है ही नहीं। क्या है? एड्रेस है। इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है जो कि मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे मेमोरी, हमारा 2000, 2001, 2002, 36, 37, 38। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगा, एक्यूमुलेटर में क्या जाएगा हमारा एक्यूमुलेटर, ये जाएगा लोड करेगा 2000 पे जाएगा। 2000 पे जो डेटा हुआ है पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है, 36 पड़ा है। 36 को उठाएगा, 36 की वैल्यू को लोड कर देगा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। तो ये चीज होती है। ऐसा नहीं होगा कि 2000 सीधा आ गया यहाँ पे एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर में। वो होता हमारा जब यहाँ पे आई लगा होता। आई क्यों लगा होता? वो होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए। समझ में आया? ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर लास्ट में आई, ऐसा नहीं है कि LDI नाम का कोई इंस्ट्रक्शन होता है। समझ में आया? यहाँ पे 2000 एड्रेस पे जाएगा, वहां पे जो डेटा होगा उस डेटा को उठाएगा और फिर उस डेटा को एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं, STA 2001H, मान लेते हैं ये दोनों साथ में लिखे। चलिए, अब क्या होगा, अब एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आई 36 आ गई हमारे एक्यूमुलेटर में यहाँ से लोड करने की वजह से। अब ये क्या कह रहा है, ST स्टैंड फॉर स्टोर एक्यूमुलेटर। इसका मतलब ए का मतलब ACC एक्यूमुलेटर। अब ये क्या कह रहा है, जो हमारे एक्यूमुलेटर में वैल्यू है उसको 2000H मेमोरी एड्रेस पे ले जाके स्टोर कर दो। समझ में आया? हमारे एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है उसको 2001 एड्रेस पे ले जाके स्टोर कर दो। समझ में आया? तो हमारे एक्यूमुलेटर में कितनी वैल्यू है, वैल्यू है जो हमारे पास एक्यूमुलेटर में हुआ 36। तो 36 को उठाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, 2001H पे। 2001H हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा 2001H। ये है हमारा 2001H। थोड़ा क्लियर लिख देते हैं।
यहाँ से 36 उठाया 2001 पे आए। अब क्या करना है, 2001 पे 36 को स्टोर कर देना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ओवरराइड हो जाएगी और यहाँ पे 36 लिख जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड काम कैसे करता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो एड्रेस होता है डेटा का वो इंस्ट्रक्शन में दिया होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, डायरेक्ट तो समझ में आ गया। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, एड्रेस जिस जहां पे डेटा स्टोर्ड होता है उसका एड्रेस दिया होता है रजिस्टर्स में। क्या होता है, द एड्रेस एट विच डेटा इज स्टोर्ड इज इन रजिस्टर्स। आयो, मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहा है ये। क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, बी सी। बी का स्पेस ये है, सी का स्पेस ये है। समझ में आया? और एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं एल डी ए एक्स। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही। एल डी ए एक्स। अब क्या कह रहा है ये कि जो डेटा है उसका, वो जहां पे स्टोर्ड है उसका एड्रेस रजिस्टर्स में दिया हुआ है। समझ में आया? एक मेमोरी एड्रेस बना लेते हैं हम। 2000, 2001, 2002। और यहाँ पे हमारा 2000। आप देखिए जो डेटा है हमारा 36 लिख दिया, 37 लिख दिया, 38 लिख दिया। अब हमें कोई डेटा उठाना है तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को कोई डेटा उठाना है तो वो क्या करेगा, वो पहले जाएगा बीसी पेयर के साथ पास। क्योंकि डेटा वो जो हमारा एड्रेस होता है 16 बिट का होता है और एक रजिस्टर हमारा 8 बिट का होता है। दो रजिस्टर्स मिलके हमारे 16 बिट के होंगे, तभी वो डेटा वो एड्रेस को स्टोर कर पाएंगे। क्योंकि एड्रेस 16 बिट का होता है और दो पेयर ऑफ रजिस्टर्स को यूज करेंगे तो 16 बिट स्टोर कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दो रजिस्टर्स का यूज किया गया है, बी और सी पेयर का। समझ में आया? यहाँ पे 2000 एड्रेस स्टोर हुआ। अब बी में 20 वैल्यू है, सी में 2000 है। अब ये दोनों मिलके जाएंगे कहाँ पे, 2000 एड्रेस पे। समझ में आया? और 2000 पे जो डेटा है उससे उठाएंगे। समझ में आया? डायरेक्ट में क्या होता था, हम सीधा मेमोरी एड्रेस पे चले जाते थे। हमें दिया होता था 2000 एच और सीधा यहाँ से हम 2000 पे पहुंच जाते थे दौड़े दौड़े। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूपी जो होता है माइक्रो प्रोसेसर, पहले हमारा जाएगा रजिस्टर्स के पास, रजिस्टर्स में जो डेटा है उसको एज अ एड्रेस समझेगा और उस एड्रेस पे जाएगा, फिर उस एड्रेस पे जो डेटा होगा उसे लोड करेगा या स्टोर करेगा, जो भी करना है। समझ में आया? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एल डी ए एक्स पी का। समझ में आया? इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, एल डी मतलब लोड, ए फॉर एक्यूमुलेटर और एक्स फॉर 16 बिट। आप लोग तो समझदार हैं, इतना तो समझ ही होंगे, इतनी बार मैंने बोला। समझ में आया? तो यहाँ पे बी मतलब सिर्फ बी नहीं है, बी मतलब यहाँ पे बीसी पेयर है। तो हम बनाते हैं एक और मेमोरी, और यहाँ बना दिया बीसी पेयर। मान लेते हैं यहाँ पे इस बार 3000 पड़ा हुआ, 3000 मेमोरी लोकेशन पे 16 वैल्यू पड़ी हुई है। तो क्या होगा, ये कह रहा है एक्यूमुलेटर में बीसी पेयर की वैल्यू डालो। समझ में आया? बीसी पेयर के एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो वैल्यू है उसे डालो, लोड करो एक्यूमुलेटर पे। बीसी के पास जो वैल्यू है उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे जाके जो डेटा है उसे लोड करो। तो ये क्या करेगा, यहाँ आएगा बीसी पेयर के पास, बीसी पेयर कहेगा मेरे पास तो 3000 है। अब ये दौड़ा दौड़ा लेके जाएगा मेमोरी के पास, कहेगा मुझे 3000 पे जो डेटा है वो उठा के दो। 3000 पे कौन सा डेटा है, 16। अब ये 16 उठेगा और ये आके
सीधा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 16। समझ में आया? एलडीएक्स मतलब लोड एक्यूमुलेटर 16 बिट। 16 बिट मतलब बीसी पेयर। बीसी पेयर में जो डेटा स्टोर है उसके एड्रेस पे जाओ, कितना स्टोर है 3000। 3000 पे गए, 3000 पे जो डेटा था उसको उठाया और फिर उसको उठा के एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। ये काम होता है एलडीएक्स बी का, लोड एक्यूमुलेटर 16 बिट। अब बात करते हैं एस टी ए एक्स। इसका मतलब एस टी फॉर स्टोर, ऊपर वाले एग्जांपल में देख ही लिया होगा। ए फॉर एक्यूमुलेटर और एक्स फॉर 16 बिट, मतलब यहाँ पे भी बीसी पेयर है। इसके कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखिए। मान लेते हैं हमारे एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू इनिशियलाइज्ड है, पहले से ही पड़ी हुई है 30 एक्यूमुलेटर में। तो ये कह रहा है जो एक्यूमुलेटर में है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू वहां पे स्टोर करो जो कि बीसी पेयर पॉइंट कर रहा है। बीसी पेयर, तो बीसी पेयर पे मान लेते हैं स्टोर्ड है 2000, बी में है 20 और सी में है 00, और ये है हमारी मेमोरी लोकेशन 2000। ये कह रहा है ए की जो वैल्यू है वहां पे स्टोर करो जो कि बीसी के द्वारा पॉइंटेड एड्रेस पे स्टोर कर दो। ए की वैल्यू बीसी पेयर के द्वारा जो पॉइंट कर रही है वैल्यू, जहां जिस एड्रेस पे, वहां पे स्टोर कर दो। बीसी किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है 2000 को। कहाँ सेव करेंगे, यहाँ सेव करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कैसे काम करता है। एक बार थोड़ा सा और शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली एड्रेस नहीं दिया होता जैसा कि इमीडिएट में दिया होता था। समझ में आया? उसमें दिया होता था कि 2000 पे जाओ, जो वैल्यू रखी है उससे चेंज कर दो या उसे उठा के एक्यूमुलेटर में डाल दो। बट इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं बीसी पेयर या कोई दूसरा रजिस्टर पेयर भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बीसी यूज करते हैं सिर्फ, कोई रजिस्टर पेयर है उसके पास जाओ पहले, और उसमें जो वैल्यू है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको मेमोरी में ढूंढो, और वहां पे जो मेमोरी है उसमें चेंज करो, उस मेमोरी एड्रेस पे जाके चेंज करो। डायरेक्टली 2000 पे नहीं जाना, पहले बीसी पे जाना है, मतलब रजिस्टर्स पे जाना है। रजिस्टर में जो वैल्यू है उस एड्रेस पे जाएंगे और उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को चेंज करेंगे। ये होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब बात करते हैं हमारे लास्ट एड्रेसिंग मोड की। थोड़ा इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं हम पहले। इनडायरेक्ट के एडवांटेजेस, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, और आपको ये चीज जान के बिल्कुल हैरानी होगी कि ये प्रोग्रामिंग करते वक्त 95% यही यूज किए जाते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि ये कन्वीनियंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि इनमें लूप लगाना आसान होता है। कोई एक रजिस्टर पकड़ा और उस रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते चले गए, और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन हमारी क्या हुई, वो फेच होती चली गई, उनसे डेटा उठाना है और वो उठाते चले गए। बट ये काम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में पॉसिबल नहीं था। समझ में आया? इनमें लूप लगाना बहुत आसान होता है, इसलिए बार बार किसी काम को करना नहीं पड़ता हमें। जैसे हमें 2500 से लेके 2510 तक वैल्यूज उठानी है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमें बार बार 2500 को लोड करो, फिर 2501 को, 2502 को लोड करो, 2503 को लोड करो, ये करना पड़ता है। बस इसमें हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर पेयर लेंगे, रजिस्टर पेयर की वैल्यू को बार बार इंक्रीमेंट करते जाएंगे, 10 बार इंक्रीमेंट करेंगे और सारी वैल्यूज जो होंगी 2000 से 2010 तक लोड हो जाएंगे हमारे, एक एक करके। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। ये थोड़ा रिजिड है। डिसएडवांटेजेस, रिजिड टू यूज। अब हम आते हैं अपने लास्ट एड्रेसिंग मोड जो कि है एम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड। एम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड, ये क्या बोला है? इसमें क्या होता है एम्प्लॉयड एड्रेसिंग मोड में, जो इंस्ट्रक्शन में ही क्या होता है, इम्प्लाइड होती हैं चीजें। समझ में आया? जो डेटा होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही इम्प्लाइड होता है, मतलब उसे बाहर से लिखा नहीं जाता कहीं, वो अंडरस्टूड होता है उसी में। अभी आपको दिखाता हूँ मैं एक एग्जांपल लेके, फिर आपको समझ में आएगा। द डेटा इज इम्प्लाइड इन द इंस्ट्रक्शन
इटसेल्फ। इसमें क्या करना होता है, हमें ऑपरेंड एक्चुअली देना नहीं पड़ता कि हमें कोई ऑपरेंड देना है। वी डू नॉट नीड टू गिव ऑपरेंड एक्सप्लिसिटली। हमें ऑपरेंड कोई देना नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, STC, सेट द कैरी। सेट द कैरी, एस फॉर सेट, मतलब ST फॉर सेट है सॉरी, सेट, और C फॉर कैरी, मतलब कैरी की वैल्यू को 1 से सेट करना होता है, CF के 1। अब इसमें हमें कोई ऑपरेंड देना पड़ा? जी नहीं, सीधा हमने क्या किया, कैरी फ्लैग की वैल्यू को 1 सेट कर दिया। इसमें कोई ऑपरेंड नहीं देना पड़ा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही CMC, CMC का मतलब कॉम्प्लीमेंट, CM का मतलब, और C का मतलब कैरी। कैरी को कॉम्प्लीमेंट कर दो तो CF में क्या जाएगा, CF का कॉम्प्लीमेंट। ये बात लगा दिया इसके ऊपर हमने। कोई यहाँ पे हमें वो देना पड़ा ऑपरेंड? नहीं देना पड़ा। मतलब ये क्या है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो दोस्तों इसी के साथ एड्रेसिंग मोड हमारा पूरा खत्म होता है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर ही समझ में आएगा। सारे एड्रेसिंग मोड्स काफी सही तरीके से हमने समझाए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे एड्रेसिंग मोड सारे कवर होते हैं। टोटल 5 एड्रेसिंग मोड्स जो कि 8085 में है, हमने कवर कर लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपके साथ विदा लेना चाहूंगा मैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।